नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीली बंगा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं राजेंद्र सिंह आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपने पढ़ रहे थे बाबा शेख फरीद जी के श्लोक के बारे में। तो आज अपने बाबा शेख फरीद जी के जो श्लोक हैं, दो पंक्तियों वाले, उनकी व्याख्या करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में 8 श्लोक दर्ज किए गए हैं जो दो दो पंक्तियों वाले हैं या दो पंक्तियों से संबंधित हैं। उनकी आज अपने व्याख्या करते हैं। तो पंजाबी लहजे में अपने शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जो पहला जड़ा श्लोक है बाबा शेख फरीद जी का 2 सतरां वाला, असी नाल नाल व्याख्या करते हैं, उसकी औखे शब्दां के अर्थ भी जानने का यतन करांगे। सो बाबा शेख फरीद की आखते हैं पहले श्लोक विच, बाबा शेख फरीद जी कहते हैं कि जो तय मारण मुकियां फरीदा, जो तय मारण मुकियां तिना नए मार घुम, अपनड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम। बाबा शेख फरीद जी की आखते हैं फरीदा जो तय मारण मुकियां। इत्थे संबोधन किसनूं किया गया है? आम मनुखता नूं, मनुख नूं ही। बाबा शेख फरीद जी आखते हैं कि जो तय मारण, हे मनुख जो तेनू मुकियां मारदे हन। मुकियां इत्थे शब्द आया जो तय मारण मुकियां। मुकियां भाव तेरे नाल जिहड़ा की करदे हन, बुरा सलूक करदे हन। मुकियां तो इत्थे असीं कह सकते हैं बुरा सलूक करना, जो तेरा बुरा करदे हन, तेरे नाल बुरा वर्ताव, बुरा सलूक करदे हन। फरीदा जो तय मारण मुकियां तिन्ना ना मार कुम। हे मनुख जो तेरा बुरा करदे हन, तेरे नाल बुरा सलूक करदे हन, उन्हां नूं बदले विच तेनू उन्हां नाल बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, सगों की करना चाहिए? अपनड़े कर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। उन्हां दे सगों तेनू की करने चाहिए हैं? पैर चुमने चाहिए हैं। क्योंकि अजिहा करन नाल की हुंदा है? ऐसा करन नाल मनुख अपने सच्चे कर जाता है। अपनड़े कर जाइए, अपनड़े कर, इत्थे एक शब्द आया प्यारे बच्चों, अपनड़े कर। अपनड़े कर तो पाप प्यारे बच्चों शांत अवस्था की गल है। इत्थे कोई विशेष कर नहीं, यानी कि स्वै स्वरूप विच, जिसनों असीं कह सकते हैं शांत अवस्था विच। अवस्था मन विच भाव शांति आवसदी है। की करना? जे जेड़ा जो कोई भी साडे नाल बुरा सलूक करता है, परत के बदल के सानू उस नाल बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, सगों की करना चाहिए? सानू उन्हां दे पैर चुमने चाहिए हैं। पैर तो भाव प्यारे बच्चों इत्थे निमरता धारण करन तो है। क्या है बाबा शेख फरीद जी की कहते हैं? अपनड़े कर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। उन्हां मनुखां दे पैर चुमने चाहिए हैं, भाव सानू निमरता धारण करनी चाहिए है। क्योंकि अजिहा करन नाल मनुख है जो वो शांत अवस्था विच जा बैठता है, उसके मन विच शांति आ वसदी है। सो इत्थे प्यारे बच्चों सानू बाबा शेख फरीद जी ने निमरता धारण करने की सानू प्रेरणा दी है, सलाह दी है। सो ऐसे तरह प्यारे बच्चों जो अगला श्लोक है उसकी चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों जिन्ने भी बाबा शेख फरीद के श्लोक हैं, इन्हां विच जो केंद्री या जो सानू सिक्ख्या मिलती है पहला वो समझ लो प्यारे बच्चों। बाबा शेख फरीद जी के जो भी श्लोक हैं उन्हां विच प्यारे बच्चों निमरता, निमरता की गल आऊगी। इस तो इलावा बाबा शेख फरीद जी नेक चंगे अमल, नेक अमल कमाउण ते, नेक चंगे कर्म कमाउण ते सानू बल देंदे हन। बार बार गुरु दी महत्ता बारे दसदे हन जीवन विच, यानी कि गुरु की सिक्ख्या लैनी जरूरी है। जो ज़्यादातर श्लोकां दे जो भाव निकल के आउंदे हन वो प्यारे बच्चों यही हन, निमरता धारण करना, नेक चंगे कर्म कमाउणा, गुरु की महत्ता। ते इस तो पहला असीं कह चुके हाँ मौत का वार वार जिक्र, मौत का जिक्र भी बहुत इन्हां दे जो श्लोक हैं उन्हां विच आउंदा है। किते ना किते मौत का डर दे के सानू इत्थे चंगे कर्म कमाउण लई ही प्रेरणा दिंदे हन। सो निमरता, नेक चंगे कर्म, गुरु की महत्ता, मौत का बार बार जिक्र, सादा जीवन, यही ज़्यादा सादा जीवन जीना, भजन बंदगी करना, भजन बंदगी करना, यही ज़्यादा जो भाव निकल के आउंदे हन। हुण प्यारे बच्चों जो असीं श्लोक पढ़ांगे तो उन्हां विचों एक कॉमन गल्लां ये भाव निकल के ही आउणगे। सो जो दूजा श्लोक है उसकी असीं व्याख्या करते हैं। बाबा शेख फरीद जी आखदे हन दूजे श्लोक विच, उसे क्रम विच ही असीं देखदे हां, देख फरीदा जू थिया दाड़ी हुई पुर,
ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, हे ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੂ ਥੀਆ। ਥੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੀਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ या हो गया है। देख फरीदा जू थिया, हे मनुख हुण तक वेख की कुछ हो चुकिया है, की हो चुकिया है, जू थिया दाढ़ी हुई पुर, तेरी जो दाढ़ी है एक ही हो गई है, पुर हो गई है। हुण पुर तो भाव इत्थे है प्यारे बच्चों चिट्टी होण तो, चिट्टी हो गई है, चिट्टी हो गई है, सफेद हो गई है। हुण चिट्टी दा तुसीं हिसाब लाउने हो कि किते ना किते बुढ़ापे दी गल आई है कि मनुख जदों की हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। देख फरीदा जूथिया दाढ़ी हुई पुर, अग्गा नेड़े आया पिछा रहा दूर। हुण अग्गा नेड़े भाव हुण तेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, तू बुढ़ा हो गया है। हुण अगला पासा मौत वाला, अग्गा नेड़े तो भाव मौत वाला जिहड़ा पासा है वो हुण की हो गया है, वो नेड़े आ रहा है ते पिछा रहा दूर। किहड़ा पिछा, जदों तू जम्मिया सी, जदों तू जम्मिया, तू बचपन जवानी जिहड़ी माणी वो हुण समा लंघ चुकिया है ते हुण मौत नेड़े आ रही है। सो हुण की करना चाहिए, फिर हुण बेसमझां वालियां गल्लां छड्ड के चंगे नेक कर्म कमा, नेक अमल कमा, परमात्मा दी भजन बंदगी करके अपना अग्गा सवार। सो इत्थे सानू ये दस्सिया है। सो दो जो प्रमुख जो असी शब्द लए हैं, थिया तो भाव हो गया या अर्थ की है, हो गया। देख फरीदा जूथिया दाढ़ी हुई पुर, अग्गा नेड़े आया पिछा रहा दूर। हुण ओ समा बीत गया है। सो हुण अगे दी तैयारी कर, नाम सिमर कर, परमात्मा दी भजन बंदगी कर। किड्डे सौखे शब्दां विच प्यारे बच्चों सानू इत्थे अर्थ समझाए गए हैं। सो ऐसे तरह प्यारे बच्चों अगे असीं चलदे हां। बाबा शेख फरीद जी कहंदे हन अगले श्लोक विच, तीजा जो श्लोक है, जंगल जंगल क्या पवै, जंगल जंगल क्या पवै, फरीदा जंगल जंगल क्या पवै, वन कंडा मोड़े, वसी रब हयाली है, बाहर क्या टुंडै। इत्थे बाबा शेख फरीद जी ने की किया, बड़ा सौखा है, बड़े सौखे तरीके नाल ही सानू समझा रहा है। जंगल जंगल क्या पवै, परमात्मा दी भाल करते हैं जो मनुख, कित्थे, जंगलां विच, जंगलां विच परमात्मा दी रब दी भाल नहीं करनी चाहिए। जंगल जंगल क्या पवै, इत्थे एक शब्द आया प्यारे बच्चों, क्या पवै। क्या पवै तो भाव हो गया की लाभ है, पवै दा गाहण दा, गाहण यानी कि जंगलां विच घुम रहा है, गाहण दा की लाभ, की लाभ प्रश्न है इत्थे, प्रश्न कीता भी कोई जंगलां विच घुमण दा, जंगलां नूं गाहण दा कोई लाभ नहीं है। जंगल जंगल क्या पवै, रब दी पाल विच तू जंगलां विच, रब नूं जंगलां विच क्यों पाल रहा है। जंगल जंगल क्या पवै, वन कंडा मोड़े, इस तरह तू वणां दे, वन पाव जंगलां दे की कर रहा है, कंडे ही अपने पैरां हेठ लताड़ रहा है। वो उत्थे की कर रहा है, तू जंगलां दे जिहड़े कंडे हैं वो ही अपने पैरां हेठ लताड़ रहा है, होर उत्थे कुछ नहीं मिलना। तां की मिलना, परमात्मा दी भाल फिर कित्थे करनी चाहिए है। कहंदे वसी रब हयाली है। बाबा शेख फरीद जी कहंदे हैं वो परमात्मा तां तेरे कित्थे वसदा है, हियाली है, ही आ ली है, हियाली है तो भाव हो गया हिरदे विच। प्यारे बच्चों कित्थे, हिरदे विच, हिरदे विच, मन विच। ओ परमात्मा तां कित्थे वसदा है, वसी रब हियाली है, ओ परमात्मा ओ रब तां तेरे हिरदे विच वसदा है, बाहर क्या टुंडे, उस नूं तू बाहर किधर भाल कर रहा है। यानी कि तैनूं जंगलां विच, जंगलां बेलियां आदि स्थानां ते परमात्मा दी भाल नहीं करनी चाहिए, सगों परमात्मा नूं तां अपने हिरदे विच ही लभना चाहिए। ओ परमात्मा दा वासा तां तेरे हिरदे विच ही है। सो इत्थे ये श्लोक राही सानूं ये भी किते ना किते संदेश मिलता प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो श्लोकां दे अर्थ असीं चाहे किन्ने ही विस्तार नाल कर लईए, भाव ये होया कि असीं काम धंधा करते हुए, गृहस्थ जीवन जिउंदे होए असीं परमात्मा नूं अपने हिरदे विच ही पा सकते हैं। कोई विशेष सानू कोई काम करन दी जरूरत नहीं, कि सानू कोई जंगलां विच जाके कोई कड़ी तपस्या करन दी लोड़ नहीं है। वो परमात्मा तां असीं अपने कर्म करते हुए, चाहे जो भी आपदा कर्म कर रहे हैं करे रहिंदे होए, उस परमात्मा नूं अपने हिरदे विच ही, मन विच ही असीं पा सकते हाँ। सो इस तरह प्यारे बच्चों, हुण प्यारे बच्चों अगे असीं होर वेखदे हाँ। अगला श्लोक है जो, अगला श्लोक है प्यारे बच्चों दस्या है बंदगी के संबंध विच है भी
ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਊਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਲੋਚਣ ਬਾਰੇ, ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਲੋੜੈ ਦਾ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਜੂਰੀਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਬਿਜੋਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਖਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਦਾਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾਖਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਜੱਟ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਵਾਂਗ? ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਜੇਕਰ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਜੋ ਸਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਜੱਟ ਵਾਂਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਊਨ ਕਤਾਇਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੰਡਾ। ਹੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਡੇ ਊਨ ਕਤਾਇ, ਊਨ ਤਾਂ ਕਤਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੱਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪੱਟ। ਪੱਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰੇਸ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਿਆ ਕਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੋਲਾ ਜਾਂ ਪੱਟ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰੇਸ਼ਮ ਲਈ। ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਟ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਟੋਲਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੱਟ ਜਾਂ ਪਟੋਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਤਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰੇ ਊਨ ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕੀ? ਪੱਟ, ਰੇਸ਼ਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਵਸੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਨੇਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਨੇਹ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ। ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੂਰ। ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ? ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨੇਹੋ। ਨੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ,
मीह पैण कारण की हो गया, चिक्कड़ हो गया है। मेरे प्रभु प्रीतम प्यारे दा जो घर है वो बड़ा दूर है, ते उस प्यारे नाल मेरा जो प्रेम है वो पक्का है। सो अगे दस्या चल्ला तां पिज्जै कंबली, जेकर इस मीह विच इस चिक्कड़ विच मैं उस परमात्मा नूं मिलन जांदी हां, इस्त्री रूप विच फरमा रहे हैं, जेकर इस मीह विच मैं उस परमात्मा नूं मिलन जांदी हां तां मेरी कंबली भिजदी है, कंबली तो भाव कपड़े भिजदे हन। ते जेकर मैं इस मीह दे डर तो उस परमात्मा दे दर ते नहीं जाती तो मेरे रब नाल, मेरे प्रीतम नाल, मेरे परमात्मा नाल मेरा की है, प्यार टुटदा है। सो इत्थे एक यानी कि मन की जो तांग है परमात्मा नाल मिलन दी उस नूं बयान किया है, ते दस्सिया कि जेकर नहीं जाती तो परमात्मा नाल प्यार टुटदा है। सो जो एक सच्चा साधक हुंदा है वो की करता है, वो परमात्मा के रस्ते विच कई बार असीं चंगे भी कर्म कर रहे होंदे हां, साडे अनेका जीवन विच मुश्किलां औंकड़ां आ जांदियां ने, मुसीबतां आ जांदियां ने। इत्थे बाबा शेख फरीद सानूं उही समझाउणा चाहुंदे हन, कई बार शायद वो साडा प्रीखिया दा ही समा हुंदा है। सो जिहड़ा सच्चा साधक हुंदा वो इन्हां औंकड़ां दी परवाह नहीं करदा ते परमात्मा नाल उसदा प्यार उवें ही बणिया रहिंदा है। सो बिल्कुल मिलदा जुलदा ही, ऐसे तरह ही अगला जो एक होर श्लोक है वो भी मिलता जुलता ही है। वो कुछ इस तरह है कि पिज्जै सिज्जै कंबली अल वरस्यों में जाए मिला तिन्ना सज्जना टुटे ना ही ने। तो वही एक मिलता जुलता उस तरह ही कि अल्लाह द्वारा ही, परमात्मा द्वारा मीह वरसाया जा रहा है। बेशक ये मीह पैंदा रहे, बेशक मेरी कंबली भिजदी रहे, मेरे कपड़े भिजदे रहन, पर मेरे परमात्मा, मेरे प्रीतम तो, मेरे परमात्मा नाल मेरा प्यार नहीं टुटना चाहिए। ऐसी हालत विच भी मैं उस परमात्मा नूं जरूर मिलन जावांगी। सो ये दोवें श्लोक हैं, इन्हां दोहां श्लोकां विच बाबा शेख फरीद जी ने इस्त्री रूप विच अपने आप नूं पेश करके इत्थे एक जो परमात्मा दे दर्शनां लई जो मन तंग कर रहा है, इच्छा प्रगट कर रहा है, उस नूं बयान किया है। सो जिहड़े सच्चे परमात्मा दे प्यारे हुंदे हन वो मुसीबतां औंकड़ां दी परवाह नहीं करते, वो अपने परमात्मा नाल प्यार हमेशा बनाई रखते हैं। सो प्यारे बच्चों, बहुत सौखे ढंग नाल ही इत्थे सानूं समझाया जा रहा है। सो इसे तरह अगे चलते हैं। हुण ये वैरी इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, अगला श्लोक है। सो इस नूं समझो, दुनियावी पदार्थां दा असीं कई यार देखो उन्हां दा असीं या मोह करने हैं या सानूं कुछ दुनियावी पदार्थ खाण पीण वाले बड़े मिठे लगते हैं, बड़े स्वादले लगते हैं। सो इत्थे वो दस्सिया कि दुनियावी पदार्थां दी जिहड़ी मिठास है वो परमात्मा दे नाम दी मिठास अगे कुछ भी नहीं है। सो उस लेव ते असीं चर्चा करते हैं। बहुत सौखा शब्द है। फरीद जी की कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध। हुण देखो ये वस्तुआं दसियां संसारिक पदार्थां जो हन मिठे, की दस्या है फरीदा शक्कर। देखो ये क्योंकि उस समय की गल है, अज दे समय दियां मठाइयां नाल भावें तुलना तुसीं कर लो, उस समय दियां ही मिठाइयां सन प्यारे बच्चों। यही कि फरीद जी कहते हैं शक्कर की गल आई है, शक्कर मिठी है, फरीदा शक्कर। फिर गल आई है खंड की, फरीदा शक्कर खंड। एक शब्द आया निवात, हो सकता है थोड़े लिए थोड़ा नवा, निवात का भाव होंदा मिश्री। हुण मिश्री भी तुहानूं प्यारे बच्चों पता ही है कि मिश्री भी मिठी हुंदी है। सो शक्कर खंड निवात गुड़, गुड़ भी मिठा। माखियो का अर्थ की है इत्थे, माखियो पंजाबी कल्चर नाल संबंधी बच्चे समझते, माखो भाव शहद की गल ही है। हुण शहद भी मिठा। माखियो माझा दुध यानी कि मैं दा मझ का दुध है ये। हुण इत्थे बाबा शेख फरीद जी कहते हैं कि ये सारियां वस्तुआं, ये संसारक सारियां वस्तुआं हे परमात्मा भावें निरियां ही मिठियां, ये सारियां वस्तुआं मिठियां, पर फिर भी ये इन्हां दी जो मिठास है अगे दस्या है, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध सभे वस्त मिठियां रब ना पुजन तुद। हे परमात्मा ये सारियां वस्तुआं भावें मिठियां हन, पर तेरे नाम की जिहड़ी मिठास है वो की है, वो लासानी है। उस नाम की मिठास तक ये वस्तुआं की मिठास अपड़ ही नहीं सकती। सो तुलना ही नहीं की जा सकती परमात्मा दे नाम दे मिठास नाल। दुनियावी किसी भी वस्तु की असीं तुलना ही नहीं कर सकते। यानी कि परमात्मा दे नाम विच जो आनंद मिलता है, जो एक साधक नूं, जो रूह नूं, साडी आत्मा नूं, वो बयान करन तो परे है।
सो ये भी बड़ा ये वैरी इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों श्लोक है। सो इत्थे दुनियावी वस्तुओं की गल आई है। सो दुनियावी वस्तुआं पदार्थां दे मुकाबले असल विच परमात्मा का नाम ही सब तो मिठा है, ये दस्सिया प्यारे बच्चों। ऐसे तरह प्यारे बच्चों हुण लास्ट जो अंतिम, क्यों थोड़े 8 ही श्लोक 2-2 सतरां वाले दिते गए हैं। सो जो अंतिम है उसकी असी चर्चा करते हैं। अंतिम जिहड़ा श्लोक है वो दस्सिया है, वो है प्यारे बच्चों, फरीदा दर दरवाजे जाए के। फरीद जी आखते हैं कि दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल, ए निर्दोषा मारी है हम दोषा का क्या हाल। हुण प्यारे बच्चों इत्थे बाबा शेख फरीद जी आखते हैं, आम मनुखता नूं संबोधित कर रहे हैं कि हे मनुख, कि कदे तू किसी दर ते, किसी दरवाजे या किसी असी कह सकते हैं किसी देवघर या मंदिर विच कदे कड़ियाल वजदा वेख्या है। तो असी कह सकते हैं हाँ बई कड़ियाल तुसी वजदा वेख्या। कड़ियाल दा भाव इत्थे प्यारे बच्चों घंटे तो ही है, जो देव मंदिरां विच जिवें घंटे वजदे हैं तुहानूं पता है, उत्थे ये गल दसी है कि वो जिहड़ा कड़ियाल है उसका कोई दोष हुंदा है? उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी उसते की है सट वज रही है, वार वार उसते मार पै रही है, यानी कि उसका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, निर्दोष, उसका कोई दोष नहीं है। वो निर्दोषा हुंदा होया भी मार खा रहा है, उसदे मार पै रही है। तो इत्थे परमात्मा ये दस्सिया है, बाबा शेख फरीद जी कह रहे हैं कि साडे वर्गे जिहड़े लोग हैं, जिहड़े दिन चढ़न तो लैके ते सारा दिन ही असी कह सकते हाँ साडा की है, दिन चढ़न तो लैके मन राही, बचन राही, बोला राही, किसी ना अपने कर्म राही कोई ना कोई माड़ा कर्म कमाउंदे ही रहने। सो साडे वर्गे दोषियां दा उस परमात्मा की दरगाह विच की हाल होऊगा। जे निर्दोषां नूं मार पै रही है तो दोषी नूं तां मार पैनी ही पैनी है। सो सानू की करना चाहिए, फिर वही गल्लां भाव की निकल के होणगे। सानू सादा जीवन परमात्मा की भजन बंदगी करनी चाहिए है, निमरता तारण करनी चाहिए है, नेक चंगे कर्म कमाने चाहिए हैं। इत्थे सानू यही दस्सिया है, सानू सो की दस्सिया दस्सिया फरीदा दर दरवाजे जाए के, हे मनुख की तू कदे किसी दरवाजे, किसी दर ते, किसी देव मंदिर विच किते जाके कड़ियाल वजदा वेख्या है? दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल, ये निर्दोषा मारी है। ये जो कड़ियाल है ये निर्दोष हुंदा होया भी मार खांदा है, इसदे मार पैंदी है। ये निर्दोषा मारी है हम दोषां का क्या हाल। तां साडे वर्गे दोषियां दा, साडे वर्गे दोषियां दा उस परमात्मा की दरगाह विच की हाल होवेगा। सो प्यारे बच्चों ये सन बाबा शेख फरीद जी दे 2 सतरां वाले श्लोक, जिन्हां दी असीं इत्थे जो व्याख्या करन दा यतन करिया है। प्यारे बच्चों इसे तरह असीं अगे होर भी व्याख्या करते रहांगे। सो धन्नवाद।